भारत की अभिजारियत पाकिस्तान में दरिया बिफरने लगे। हेड मराला, हेड खान की, हेड कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब के मुकाम पर चन्योट में पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाई चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया ने 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। महकमा हेल्थ, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के साथ तजारत को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। हौसियों की जानिब से धमकियां देना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इतलात हैं। पाकिस्तान हौसियों के इन इक़दामात की मजम्मत करता है। बहरी जहाज़ों को धमकियां देना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। अमरीका और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर देता है। हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। कहा 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने मिसाइल हमले से आग लगने की तस्दीक की। सऊदी अरब की भी ऑयल टैंकर एनसीलिया पर हमले की तस्दीक। सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक बहर अहमर में सफर के दौरान जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। जहाज के अमले के तमाम अरकान महफूज हैं। सऊदी हुकाम ने दूसरे जहाज के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की। अबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में एक ऑयल टैंकर को धमाके के बाद आग लग गई। वाक़े के बाद 2 ऑयल टैंकर वापस लौट गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि तीनों बहरी जहाज़ अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। जहाज़ों ने अबनाए हुर्मुज़ में बिछाई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। अबनाए हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। अमरीका की जारहाना कार्रवाइयाँ आबी गुजरगाह मुकम्मल बंद रहेगी। ईरान की इजाज़त के बगैर कोई टैंकर अबनाए हुर्मुज़ में दाखिल या खारिज नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फिलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आला सतह तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में अमन सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफ़्रीकैन ने ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रात भी हमले। ईरान के शहर अहवाज के करीब अमरीकी मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी इलाके सिरीक, बोशहर और बंदरगाह माह शहर में कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। गवर्नर बोशहर के मुताबिक बोशहर जौहरी बिजली घर के करीब एक सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। हमले के बाद शहर में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिलमचा बॉर्डर क्रॉसिंग में मुसाफिर टर्मिनल के करीब मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारहियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान पर किसी भी हमले का ताकतवर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा अमरीका ने हमला किया तो खलीज में तेल की तरसील बंद कर देंगे। तेल, गैस, बिजली और मुआशी तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की बार बार धमकियां जंग को खित्ते से आगे बढ़ा सकती हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में मजीद फौजी दस्ते, तिबी अमला और असलहा भेजना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मशरिक़ वस्ता पहुंच चुकी हैं। अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट हैं। ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका मुंतकिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने मैयतों को वसूल किया। सोशल मीडिया पर कहा ईरान को अमरीकी फौजियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान में पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान बहरी जहाज़ों को हदफ ना बनाए वरना तेहरान में भी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी अवाम ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की मुखालफत नहीं कर रहे। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं।
जंग पूरे खित्ते में फैलेगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी? स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं हमारी सलामती महफूज ना हुई तो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। खित्ते में अगर हम तेल फरोख्त नहीं कर सकते तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। अबनाए हुर्मुज़ की सलामती अमरीकी अफवाज के बगैर ही मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि ईरान पर हमलों की कम कीमत चुकाने का अंदाज़ा गलत है। ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से आगे तवानाई मंडियों आलमी मुआशरत तक फैल सकते हैं। ईरान मुज़ाहिमती हिकमत अमली के नए मरहले में है। अमरीका धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। इलाक़ाई इत्तेहादियों और यूरोपीय लॉबी के साथ सलामती और इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। अमरीका अपनी गलतियों के नताइज को आलमी सतह पर फैला देगा। अमरीकी और ईरानी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल 6 हफ्तों के दौरान पहली बार $96 फी बैरल की सतह को छू गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। इंतहाई जुल्म है, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। आप देखें अब ये 8 रुपए जो है तो इन्होंने महंगा कर दिया और ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। 8-8 10-10 रुपये महंगा करके और फिर 55 पैसे या 56 पैसे फिर जो है ना वो सस्ता करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम पर पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं। आजकल महंगाई का दौर है, गरीब आवाम की दोपहर की ज़िंदगी गुजारना भी बड़ा मुश्किल होता है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे रहे तो काम पे तो हम लोग नहीं जा सकेंगे। हुकूमत से यही अपील है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है थोड़ा सा कम करे रेटों को, ताकि हम गरीब आवाम जो है अपना बाल बच्चे घर चला सकें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मुअक्कर करने का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं 2 हफ्ते बाद मामले पर दोबारा बैठ कर मुशावरत करेंगे। हमारा मकसद निज़ाम में शफाफियत लाना है। CIA मराकज़ पर ईरानी हमलों में रूस के मुमकिना किरदार की तहकीकात। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रूस की मुमकिना मदद के शवाहिद का जायजा ले रही है। हो सकता है रूस ने ईरान को हदफ की मालूमात या जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी दी हो। अमरीका को शुबा है हमलों की दुरुस्तगी में रूसी मुआवनत शामिल है। हमलों में रूसी किरदार के हवाले से अभी कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। तालीमी निज़ाम में बेसाबियों और पेपर लीक्स पर कोकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों का मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल वीडियोस के मुताबिक नौजवान केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल समेत मुख्तलिफ रियासतों में सड़कों पर मौजूद हैं। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय नौजवानों की हिमायत पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है।